आपका एक बार फिर से स्टडी लवर्स फैमिली में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज के वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आई थी, तो यूकेपीएससी लेक्चरर अपडेट ये है आपके लिए। अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेट्स क्या एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, फॉर्म भरने में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, और इसी के रिगार्डिंग आप लोगों के जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी क्वेश्चन अपने को दिए थे आप लोगों ने, या आप लोगों के कुछ सवाल थे कि पापा के नाम में कुमार की जगह मित्तल हो गया है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, दोबारा भरना पड़ेगा, या ड्राइंग पोस्ट के लिए एससी ओबीसी कौन सी कास्ट के भर सकते हैं। ये भी है पूनम नेगी का एक पुराना फॉर्म जिनका नहीं मिल रहा है। तो इन संबंध में अब आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसे कि ओवर एज ईडब्ल्यूएस इनकी भी बात करेंगे हम। इसके अलावा फॉर्म नहीं मिल रहा है तो पहले यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म नहीं मिल रहा है, आपने फॉर्म फिल तो किया है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहली बात, आपका फॉर्म जो है आपको प्रिंट आउट रखना चाहिए। अगर प्रिंट आउट आपके पास नहीं है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे मैसेज आए हैं कि फॉर्म डज़ नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो आप क्या करिए, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरने में लगाई थी। यानी फॉर्म भरते टाइम आपने जो ईमेल आईडी यूज़ करी है वो ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ईमेल आईडी पता है तो वो ईमेल आईडी या वो ईमेल आप चेक कर लीजिएगा, उस ईमेल में यूकेपीएससी का ऑलरेडी मैसेज आया होगा। और अगर आपको वो भी पता नहीं है, सपोज़ ईमेल आईडी आपको पता है लेकिन ईमेल आपके पास वो ओपन नहीं है, किसी और की ईमेल है, तो भी आप क्या कर सकते हैं। देखिए, दो कंडीशन है। एक तो आप क्या कीजिएगा, ईमेल आईडी अगर आपको ध्यान है, ईमेल में केवल पासवर्ड याद नहीं है। ये कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ में है कि ईमेल आईडी याद है लेकिन पासवर्ड ध्यान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आप सीधे अपना लॉगिन की जगह पे जाइए, लॉगिन में अपना ईमेल आईडी भर दीजिए। ईमेल आईडी जैसे ही आप भरते हैं उसके बाद सीधे फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड जैसे आप करेंगे वैसे ही आपके पास ईमेल में, उस ईमेल में जो ईमेल आपने डाली होगी उस ईमेल में मैसेज आ जाएगा रीसेट करने का। तो रीसेट करने का ऑप्शन आपको ईमेल में मिल जाएगा। उस लिंक से आप जाओगे तो आप अपना पासवर्ड आराम से रीसेट कर पाओगे। तो ये इस तरह से जो है, अगर आपका फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको ये चीज़ पता करनी है कि आपने कौन सा ईमेल वहाँ पे डाला है। और ये पता कहाँ से चलेगा, अगर आपने खुद से भरा है फॉर्म तो आपके मैसेज बॉक्स में ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा। और अगर आपने खुद से नहीं भरा है, सपोज आपने साइबर से भरवाया है, तो उन्होंने आपकी ही ईमेल डाली होगी, तो आपने वहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया है उसको याद कर लीजिएगा, या कहीं पे आपने नोट डाउन किया होगा ईमेल आईडी पासवर्ड, वो ढूंढ लीजिएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो इजीली मिल सकता है अगर आपने फॉर्म को भरा है तो आप आसानी से अपना ईमेल पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका फॉर्म जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपना व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी रहे वो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरी हेल्प आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये तो हुआ जब अगर आपका फॉर्म नहीं मिल रहा है तो। और दूसरा, अगर आपका नाम, ये बहुत अभ्यर्थियों की क्वेरी है कि नाम गलत हो गया है, माता पिता का नाम में गलती हो गई है। तो अगर इस तरह के कोई भी एरर आपसे हो गए हैं, अगर आपकी गलती हो गई है, सपोज़ आप जो है आपने फॉर्म भर लिया है, पहले आपने फॉर्म भर लिया है, अभी आप दोबारा फॉर्म नहीं भरना चाह रहे हैं क्योंकि कोई इश्यू हो सकता है आपका ईडब्ल्यूएस वाले हों, वो आपका जो है ईडब्ल्यूएस तो आपको अभी का अपडेटेड चाहिए ये, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। अगर आपने पहले भी फॉर्म भरा है तो अभी तक का आपको ईडब्ल्यूएस, अभी इस बार का अपडेटेड ईडब्ल्यूएस चाहिए। एक तो ईडब्ल्यूएस वालों की क्वेरी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ में
अगर आपने फॉर्म भर लिया है, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड का कोई इश्यू था या फिर आपका कोई अन्य इश्यू था, कैटेगरी रिलेटेड इश्यू था, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायरी होने वाला है, या इस तरह के कोई इश्यू अगर आपके उस टाइम पे थे और आपने लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म सबमिट कर लिया है और वहाँ पर आपके नाम, पिता के नाम में गलती हो गई है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आज भी अपडेटेड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को रिजेक्ट करके कैंसिल करके आप न्यू फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा 200-300 रुपये आपका खर्च हो जाएगा, वो चल सकता है मतलब। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आप दोबारा फॉर्म नहीं भरना चाह रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट के एक्सपायरी को लेकर इश्यूज़ हों, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, नाम, पिता के नाम, जहाँ पर जो भी गलती है उसको एज़ इट इज़ रहने दीजिएगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, जब आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। जो भी, मान लीजिए किसी के पापा के सरनेम के आगे मित्तल की जगह शर्मा या वटेवर जो भी हो गया हो, तो उसके लिए एक आपको एफिडेविट बनाना होता है, जो आप जो है साथ में लेके जाएंगे डीवी के टाइम पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नाम, माता के नाम, पिता के नाम, इसमें अगर कुछ भी गलतियां हो गई हैं तो वो डीवी के टाइम पे भी लास्ट सिचुएशन में वहाँ पर भी सॉल्व हो सकती है, तो इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट अपडेटेड हैं पिछली बार के फॉर्म को आप आराम से कैंसिल करके नया फॉर्म वहाँ पर भर सकते हो, तो ये बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी, बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसे भी मैसेज आया कि 2 सब्जेक्ट से वो भरना चाहते हैं, उनको कोई इश्यू तो नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि 2 सब्जेक्ट से भरने हैं तो अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं। पहली बात, अगर आपने 2 फॉर्म भर लिए तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ लिखा है यूकेपीएससी ने, जो आपका नोटिफिकेशन है उसी को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसी में एक लाइन ऐड कर दी गई है कि अगर आप 2 फॉर्म, कोई भी अभ्यर्थी के अगर 2 फॉर्म भर लिए जाते हैं तो दोनों फॉर्म उसके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है, 2 फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरने हैं। तो अगर आपको 2 विषयों से फॉर्म भरना है तो आपको क्या करना है, दोनों विषयों के लिए एक ही फॉर्म भरना है। उसी फॉर्म में आपको दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। मान लीजिए बहुत सारे आप जो है हिंदी से भी भरना चाह रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश से भी आप मास्टर हैं, तो आपको दोनों सब्जेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। बस ये ध्यान रखना है, 2 अलग अलग फॉर्म वहाँ पर आपको नहीं भरने हैं। तो 2 सब्जेक्ट से आप इजीली फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और एग्ज़ाम की डेट अलग अलग देनी होगी संभवतः, तो इसलिए आप 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ, और कुछ साथियों की क्वेरी थी कि पिछली बार जब उन्होंने फॉर्म भरा तो उस टाइम पे उनका एज जो है वो लगभग मतलब ठीक था, उस टाइम आपने फॉर्म भर लिया, लेकिन अब अगर आप पुराने फॉर्म को कैंसिल कर दें, नया फॉर्म भरते हैं तो आप ओवर एज हो जा रहे हो, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है और उसमें जो भी, अगर वो EWS से रिलेटेड, अगर EWS आपका अपडेटेड नहीं है, ये तो आपको तब भी अपडेटेड कराना है, आपने फॉर्म पहले भरा हो या आप भर रहे हो, तो EWS आपको इसी फाइनेंशियल ईयर का अपडेटेड चाहिए। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो अगर आप मतलब पिछली बार भर चुके हैं फॉर्म और आज ओवर एज हो रहे हैं, तो आपको फॉर्म में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। किसी भी तरह की कमियां अगर उसमें है, नाम से रिलेटेड कोई करेक्शन अगर चाह रहे हैं, तो करेक्शन विंडो जब खुलेगी तो आपके फॉर्म के लिए भी खुलेगी, तो उस टाइम पे आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। नाम, फादर नेम, अगर जो भी इश्यू है आपके, तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उस फॉर्म को कैंसिल बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि एज क्राइटेरिया वो 1 जुलाई 2025 को काउंट कर लेगा, आपको दूसरा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पहले वाले फॉर्म को रहने दें, उसको कैंसिल बिल्कुल ना करें। और उसमें अगर कुछ करेक्शन आपको लग रहा है कि करना है, तो वो करेक्शन विंडो जब खुलती है तो उस टाइम भी ध्यान रख के वो ओपन कर लेना और करेक्शन कर लेना है। बाकी EWS का तो मामला क्लियर ही है। अदर इसके अलावा ड्राइंग के लिए किसी ने पूछा था कि ड्राइंग का फॉर्म जो है, ड्राइंग के अगर आपने पहले फॉर्म भरे हैं तो वो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आयोग ने खुद ही कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। तो आप नए सिरे से ड्राइंग का फॉर्म भरेंगे। ड्राइंग के सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आपको दोबारा से ही फॉर्म भरने होंगे,
कला विषय के लिए, तो कला विषय के सभी अभ्यर्थी को दोबारा से फॉर्म भरने होंगे। और जितनी भी सीटें हैं ओपन शायद 2 सीटें हैं, तो कोई भी कैटेगरी के हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन सी कैटेगरी SC ST या केवल जनरल भर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप जो है ड्राइंग का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ओपन की सीटें हैं, शायद कम सीटें हैं, तो वहाँ पर आप प्रतिभा कर सकते हैं। आप अगर मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा वहाँ पर। तो ये हो गया आपके। इसके अलावा कुछ क्वेरीज़ जो हैं वो एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर भी हैं, तो फ़ीस वो खुद ही कैलकुलेट। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए आपने हिंदी से भी भरा और दूसरा इंग्लिश से भी भरा, तो आपके लिए क्या है कि दोनों फॉर्म की फ़ीस हो जाएगी, जो भी है 150 है तो वो 300 हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके मतलब आपने 2 बार सेलेक्ट करना है। एक तो मतलब जनरल ब्रांच में भी आप फॉर्म भरोगे ही, दूसरा वुमेन ब्रांच में भी भरोगे। तो अगर आपका एक फॉर्म है तो आपके एक फॉर्म की 300 रुपये फ़ीस है, क्योंकि वो आपका जनरल ब्रांच के लिए भी है और आपका वुमेन ब्रांच के लिए भी है। लेकिन अगर आपके 2 फॉर्म है तो 300 + 300 आपके 600 फ़ीस हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ़ीस का इश्यू नहीं है, फॉर्म सेलेक्ट एक ही आपको ज़रूर करना है, खासकर महिला अभ्यर्थियों को। केवल जनरल में नहीं, वुमेन ब्रांच भी सेलेक्ट ज़रूर करनी है, ताकि आपका दोनों जगह नाम आ सके। अगर आपका जनरल ब्रांच में नहीं भी हुआ तो महिला शाखा में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपकी ये सारी क्वेरीज़ मैं क्लियर कर पाया हूँ। इसके अलावा अगर कुछ आपके और सवाल हैं तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट में ज़रूर आंसर करूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।